जय श्री राम। प्रकरण योग व्यायाम आयुर्वेद। हार्ट अटैक व एसिडिटी। हमारे देश भारत में 3000 साल पहले एक बहुत बड़े ऋषि वैद्य हुए। उनका नाम था महर्षि वाग्भट जी। इनकी चर्चा माननीय राजीव भाई दीक्षित जी बहुधा करते रहते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अष्टांग हृदयम। वाग्भट जी लिखते हैं कि कभी भी हृदय को घात हो रहा है, मतलब दिल की नलियों में ब्लॉकेज होना शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है रक्त ब्लड में एसिडिटी अम्लता बढ़ी हुई है। अम्लता एसिडिटी को आप अंग्रेजी में समझ सकते हैं। अम्लता दो तरह की होती है, एक होती है पेट की अम्लता और एक होती है रक्त ब्लड की अम्लता। आपके पेट में अम्लता बढ़ती है तो आप कहेंगे कि पेट में जलन हो रही है, खट्टी खट्टी डकार आ रही है, मुख से पानी निकल रहा है। और अगर ये अम्लता एसिडिटी और बढ़ जाए तो हाइपरसिटी होती है, और यही पेट की अम्लता बढ़ते बढ़ते रक्त में जब आ जाती तो रक्त अम्लता ब्लड एसिडिटी हो जाती है। और जब ब्लड में एसिडिटी बढ़ती है तो ये अम्लीय रक्त ब्लड की नलियों में निकल नहीं पाते और नलियों में ब्लॉकेज कर देते हैं, थक्का जम जाता है, तभी हार्ट अटैक होता है। इसके बिना हार्ट अटैक नहीं होता। और ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा सच है जिसको कोई डॉक्टर आपको नहीं बताता, क्योंकि इसका इलाज सबसे सरल है। इलाज क्या है? तो वाग्भट जी लिखते हैं कि जब रक्त ब्लॉकेज में अम्लता बढ़ गई हो तो आप ऐसी चीज़ों का उपयोग करो जो क्षारीय हैं। आप जानते हैं कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, अम्लीय और क्षारीय, एसिडिक और एल्कलाइन। जब अम्ल और क्षार को मिला दो तो क्या होता है? एसिड और एल्कलाइन को मिला दो तो क्या होता है? नेचुरल तटस्थ होता है, यह सब जानते हैं। तो वाग्भट जी लिखते हैं कि रक्त अम्लता बढ़ी हुई है तो क्षारीय चीज़ें खाओ और रक्त की अम्लता नेचुरल बढ़ जाएगी। और रक्त में अम्लता नेचुरल हो गई है तो हार्ट अटैक की स्थिति कभी नहीं हो सकती। कुल मिलाकर ऐसी कौन चीज़ें हम खाएं? तो अपने रसोई में सबसे अधिक क्षारीय अपनी लौकी जो होता है प्रयोग में लानी चाहिए। लौकी, पुदीना, तुलसी आदि को पीसकर या मिक्सी के प्रयोग से रस बनाकर लेने से ऐसे बहुत सारे रोगों से परिमार्जन हो जाता है। हम ऐसा कर इस विभीषिका से बच सकते हैं। मेथी को भिगोकर उसके पानी को पीना, मेथी को चबा जाना, इससे भी शरीर की अम्लीयता दूर होती है, शरीर की बात की शिकायतें दूर होती हैं। थोड़ा पुदीना, थोड़ा काला नमक भी उसमें डाला जा सकता है। तो इस प्रकार लौकी का जूस, मेथी का प्रयोग यह सुरक्षित हमारे शरीर को औषधीय गुण संपन्नता के साथ निरोग करता है। व्रत और उपवास के दिनों में एसिडिटी बढ़ जाती, ऐसे में लौकी का प्रयोग बहुतायत कर हम एसिडिटी के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार अपनी रसोई के माध्यम से हम अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। अच्छी रसोई सभी रोगों की औषधियों का प्रमुख केंद्र है। दादी माँ की पोटली, माँ की औषधियाँ ऐसे ही नहीं जानी गईं। आइए हम अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपनाएं, जानें और निरोग रहें। जय श्री राम।